गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है आपकी वर्कशीट नंबर 20 और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपको नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर लिखना है। आपका आज भी एक्सपोनेंट और पावर्स पे टॉपिक आया है और जो लास्ट टाइम वर्कशीट आई थी उससे आगे एक्सटेंड करके बनाया हुआ है। अब की बार आपको एक्सपेंडेड फॉर्म और डेसिमल नंबर सिस्टम में सीखना है कि कैसे करते हैं। देखिए क्या है, जब हमारे पास बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं तो हम उसको कैसे शो कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये हमें बताया गया है। देखिए सबसे पहले दे रखा है आपको 47561। ये जो है इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो छोटी क्लासेस में आपने करा है कि जब हम एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 4 से, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो 4 जो है 4 मल्टीप्लाई में उतनी ज़ीरोज़ लगा देते हैं जितनी के उसके बाद डिजिट हैं। 4 के बाद कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं। देखिए 7561 4 डिजिट हैं तो 4 मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया, 1 के बाद हमने 4 ज़ीरो लगा दी, 10,000 लिख दिया। फिर प्लस में फिर हम सेकंड नंबर उठाएंगे 7। 7 के बाद में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। 5 6 एंड 1 3 डिजिट हैं तो हम क्या लगा देंगे, 7 मल्टीप्लाई में 1000। फिर प्लस में नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं हम 5। 5 के बाद में 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। क्यों? क्योंकि 5 के बाद में 2 डिजिट हैं, 6 एंड 1। फिर प्लस का निशान अगले जब नेक्स्ट डिजिट पे चलते हैं तो बीच में प्लस का निशान आएगा। आगे है प्लस में 6 मल्टीप्लाई में 10 लिखेंगे क्योंकि इसके बाद एक ही नंबर है। और लास्ट में प्लस में 1 लिखेंगे क्योंकि 1 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम किसी से भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसे हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए जो 4 है 4 तो ऐसे का ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई 10,000 है, 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर, यानी जितनी ज़ीरोज़ हैं वो हम 10 की पावर में लिख देंगे। 10 के बाद में हम ये जो 1 है 1 के साथ में 4 ज़ीरोज़ हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 4। इसी तरीके से 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये कैसे बन जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 एंड प्लस में 1। इसी तरीके से आगे आपको दे रखा है, इसने कहा है एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल नंबर बिटवीन 1 एंड 10 multiplied by a power of 10. Such a form of a number is called a standard form. तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जब हम उसे डेसिमल नंबर में लिख देते हैं तो उस डेसिमल नंबर को शो कैसे कर सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है, राइट 390878 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये सेम आपको एग्जांपल की तरह करना है। कैसे? 3 मल्टीप्लाई में कितना आपको ज़ीरोज़ लगानी है? 3 के बाद में आपके पास 5 डिजिट्स हैं तो 1 के साथ में आपको 5 ज़ीरो लगानी है, ठीक है। प्लस फिर प्लस का निशान 9, 9 मल्टीप्लाई में इसके बाद 4 ज़ीरोज़ लगानी है, 1 के साथ में 4 ज़ीरोज़ प्लस 0, 0 के बाद में 3 डिजिट हैं तो 1000 प्लस 8 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 और 8 के बाद में कुछ भी नहीं है तो 8 के साथ में 1 लगाएंगे। उसके बाद 3 सेम रहेगा, 3 मल्टीप्लाई, अब ये 1 के साथ 5 ज़ीरोज़ थी तो हम इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 5। आगे प्लस का निशान, फिर 9 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई, आगे 1 के साथ में 4 ज़ीरोज़ हैं तो 10 रेज़ टू द पावर 4। इसी तरीके से हम इसको करते रहेंगे। तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने इसको एक्सटेंड करा और एक्सटेंड करने के बाद हम उन ज़ीरोज़ को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है।
आगे क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको कैसे लिखते हैं, व्हेन वी मूव डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब राइट से लेफ्ट की तरफ हम डेसिमल को लेके जाते हैं तो हम वी मल्टीप्लाई बाय पावर्स ऑफ 10, तो हम 10 की पावर से उतने मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने डिजिट हम उसको खिसकाते हैं, ठीक है, बाय पावर्स ऑफ 10 विद एक्सपोनेंट टू द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव्ड टू शिफ्ट द डेसिमल। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, राइट 39087 मल्टी पॉइंट 10 8 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए पॉइंट को हम 3 के बाद लगाएंगे, 3 के बाद लगाएंगे तो हमने डेसिमल को कितने डिजिट खिसका दिया है, देखो कितने डिजिट खिसकाया, 7809, यानी 4 डिजिट खिसका दिया, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁴ से। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 3.9087 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10⁴ से। सेकंड में आपको दे रखा है 390,878 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें हमें कोई डेसिमल नहीं दे रखा, तो कोई डेसिमल नहीं दे रखा तो हम क्या कहाँ से लेके चलेंगे, एंड से लेके चलेंगे। अब भी हमें 3 के बाद ही डेसिमल लगाना है, तो कितने डिजिट छोड़ के लगा रहे हैं हम, 5 डिजिट छोड़ के, देखिए 87809, तो ये कितने हो गए, 5 डिजिट हो गए, तो 3.90878 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10⁵ से। इसी तरीके से आपको अगले क्वेश्चन भी करने हैं, लेट्स प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 279404, इसको दोनों फॉर्म में आपको लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी। जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको करने के लिए आपको एग्जाम्पल देखना है कि किस तरीके से ये करना है। एक्सपेंडेड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई, देखिए हम इसको मैं करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन है हमारा 279404, इसको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5, 5 अंक है इसके बाद में, तो 10⁵ कर देंगे, ठीक है, फिर प्लस का निशान, फिर हम 7 उठाएंगे, फिर इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 के बाद 9404, 4 डिजिट हैं तो 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस में, फिर 9 को उठाएंगे, 9 को 10⁻³ से कर देंगे, ठीक है, इसके बाद 4 को उठाएंगे, इसे हम 10⁻² से कर देंगे, प्लस फिर 0 को उठाएंगे, 10⁻1 से कर देंगे, एंड लास्ट में हम किसको उठाएंगे, 4 को उठाएंगे एंड में, और जो 4 है वो 4 को किससे करेंगे, 1 से, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। और अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म तो बहुत ईजी है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करना है, तो हम डेसिमल को 2 के बाद लगाते हैं, 2.79404, 404 करेंगे, तो देखिए हमने डेसिमल कितने अंकों के बाद लगाया है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स के बाद लगाया है, तो हम इसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁵ से। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अगला है 3006194, तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ क्या कर देंगे, 6, प्लस 0 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, फिर अगेन प्लस 0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, यानी हमने 10 की पावर को एक एक कम करते जाना है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस 1 इंटू 10⁻², प्लस 9 इंटू 10⁻1 एंड प्लस में 4। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कर देंगे, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3 के बाद पॉइंट 006194, अब हमने कितने छोड़ के दशमलव लगाई है, 6 अंक छोड़ के, तो क्या कर देंगे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी, 3.006194। अब ये मैंने 6 अंक छोड़ के लगाई है तो 10⁻⁶ हमारा आ जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है।
ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आगे क्या होगा, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 120719। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो आई होप आप पांचों पार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप पूछ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए हम जीरोस को, इसने कहा है जो नंबर शो हो रहे हैं नीचे उसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 3 को हम ऐसे की ऐसे, इसने पहला क्वेश्चन दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो क्या है 3, और उसके बाद कितनी ज़ीरो हैं, 3 3 6 7 8 ज़ीरो हैं। तो हम इसको ऐसे लिखने की बजाय स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए हम 3 को एज इट इज़, फर्स्ट पार्ट ऐसे 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, इनटू मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, क्योंकि इसके बाद 6 8 ज़ीरो लिखी हुई हैं तो हम इसको लिख देंगे 10⁻8। ये आपका हो गया पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट आपको दे रखा है डायामीटर ऑफ सन इज़ 14, और 14 के बाद है कितनी ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी 8 ज़ीरोज़ दे रखी हैं। तो सेकंड में हम क्या कर देंगे, डायमीटर ऑफ सन। तो या तो आप ऐसे कर दें 14 इंटू 10⁻8, या फिर आप कैसे कर सकते हो 1.4, एक पॉइंट भी खिसका सकते हो, 10⁻, इसको 9 भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, चाहे कैसे भी करो। इसी तरीके से आप इसको करोगे, द अर्थ हैज़ 1353 और उसके बाद है 6 ज़ीरो। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1353 मल्टीप्लाई 10⁻6 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर पॉइंट लगाना चाहते हैं तो उसके बाद आप 10⁻, क्या लगा देंगे, 9 भी लगा सकते हैं, 1.353 इंटू 10⁻9। तो जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हैं। अगला है 384 मल्टीप्लाई 10⁻6 बन जाएगा, क्योंकि 6 ज़ीरोज़ दे रखी हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा 384 मल्टीप्लाई 10⁻6। अगला है द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, ओके 12 इंटू कितनी ज़ीरोज़ हैं ये, 3 6 एंड 9। तो 12 इंटू 10⁻9। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। जीरोज़ जितनी भी है उसको आप क्या कर दोगे, 10⁻ में लिख दोगे और बीच में मल्टीप्लाई का निशान लिख दोगे। अगला दे रखा है व्हेन नो डेसिमल पॉइंट इज शोन इन अ नंबर वी एज्यूम इट टू बी एट द राइट एंड। तो हम उसे राइट एंड में लेके चलेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको पॉइंट भी लगा सकते हैं और सिंपली भी कर सकते हैं। बाकी पॉइंट लगाओगे तो आप एक एक जो है वो नंबर को बढ़ा दोगे, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।